तो बताया कि सत्संग तो आप सभी का जोर शोर से चल ही रहा है। सत्संग में तो कोई कमी थोड़ी है। सत्संग में सब शोर मचाते हुए आते हैं, शोर मचाते हुए जाते हैं। जोर शोर में चल रहा है, बड़े उत्साह उमंग से चल रहा है, धूम मची पड़ी है चारों तरफ। अरे यहाँ सत्संग होता है, इतने सत्संगी जाते हैं, देखो वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, ये भी जाने लगे, वो भी जाने लगे। तो ये सब शोर मचा रहता है चारों तरफ। एक एरिया से 4 लोग आएंगे तो बाकी लोगों का शोर मचा रहेगा। अरे ये जाती है, वो जाती है, ये जाता है, वो जाता है। तो सत्संग तो तुम्हारे अंदर भी जोश है, उत्साह उमंग है, और चर्चाएं भी चारों तरफ बहुत है। वो तो जोर शोर से हर तरफ सत्संग चल ही रहा है। गुरु का ज्ञान ही ऐसा है, धूम मचा देता है चारों तरफ। और जब आते हैं रोज रोज तो ये प्यार तो दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। हमारा प्रेम भी तो बढ़ता रहता है जब हम आते रहते हैं। तो नहीं आते रहते हैं तो प्रेम भी घटता है। आते हैं तो आप देखो आपका उत्साह उमंग प्रेम सब बढ़ता भी है। और लगन में अगन हो और बाहरी बंधनों से मुक्त होकर गुरु का संग करते रहें, उसी से ये जीवन बनेगी। अगर अपना जीवन हम बनाना चाहते हैं तो हमारे अंदर लगन लग जाए, ज्ञान सुनने की, ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाने की, और उसमें तत्परता हो, तेजी आ जाए, अगन लग जाए। फिर संग करो गुरु का। लगन अगन दोनों चीजें हैं, और फिर हम गुरु का संग करते हैं, तब आपका जीवन बनता है। आप ऐसे ही दूर दूर से सुन लो, साथ नहीं करो, तो बहुत सारी अपने अंदर कमी रह जाती है, परफेक्शन नहीं आता है। एग्जाम्पल गुरुजी देते थे कि एक प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ता है स्टूडेंट, और एक रेगुलर स्कूल में ज्वाइन करके रेगुलर क्लास अटेंड करके पढ़ता है, तो अंतर होता है ना। फिर प्राइवेट वाले ने तो अपना केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए घर में पढ़ा, क्वेश्चन के आंसर उसने जैसे तैसे समझे, रटे, तैयारी की, तो पास तो हो गया, वो भी डिग्री मिल गई उसको। लेकिन जो रोज़ गया तो उसको और भी बहुत सारी बातों की नॉलेज हो जाती है। पढ़ाई के साथ साथ वो जैसे और अनुभवी बनता है, उसका चारों तरफ का विकास हो जाता है, बहुत कुछ उसको और भी आ जाता है। तो जो हम नियम से अगर सत्संग में आके बैठते हैं तब हमको बहुत सारे अनुभव और भी मिल जाते हैं। घर में तो आप सुनोगे तो मान लो रिकॉर्डेड वाणी भी सुनी, तो जितनी सुनी उतनी आप समझ लोगे। लेकिन जब सत्संग में बात चल रही है, कोई बुक मान लो पढ़ी जाती है या कोई वाणी पढ़ी जाती है, उसके ऊपर कितनी डिटेल व्याख्या होती है, और उसके अतिरिक्त भी जब आप संग करते हो तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए अगर हम पूर्ण होना चाहते हैं और हम वास्तव में अपना हर तरह का विकास चाहते हैं, तो हमको गुरु का संग और सत्संग में नियम से आना, लगन के साथ, तत्परता के साथ वो रखना पड़ेगा। तब आप देखोगे आपका जीवन बिल्कुल ज्ञानवान वाला बनता है, आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय बन जाता है, शांत स्वरूप आप हो जाते हो। और संग करने का मतलब केवल बाहर से संग करना नहीं होता है कि हम साथ में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं तो जो बात बोली जा रही है उसको मान भी रहे हो कि नहीं, तुम अंदर से भी तो उसके वचनों को मानो, तब फायदा पड़ेगा। ऐसे तो कोई हमेशा संग में है मगर उसको फायदा तो नहीं पड़ रहा। जो ज्ञान गुरु दे रहा है, जो अनुभव दे रहा है, जो समझ दे रहा है, उसको धारण नहीं कर रहे हैं, और हम तो संग में हैं। इस पर गुरु जी एक एग्जाम्पल सत्संग में चलता है, बोलते थे कि जैसे कोई गाय होती है तो उसके अगर मान लो बछड़ा है, उसका बच्चा, वो उसके थन में मुंह लगाएगा तो वो दूध लेगा, दूध पिएगा। लेकिन वहीं अगर जोक है, कोई चिपटी हुई है, जोक होती है ना, वो लग जाती है, तो वो क्या दूध पी रही है? बछड़ा थोड़ी देर भी अपने माँ का संग उसने किया तो उसने उसका दूध पी लिया,
और जोक तो बहुत टाइम तक लगी हुई है, तो वो तो दूध नहीं पी पा रही, वो तो खून पी के चली जा रही है। तो उसको लाभ मिल रहा है क्या जोक को? आप बोलो नहीं, जोक भी तो संग कर रही है ना गाय का, बछड़े से ज्यादा कर रही है, ज्यादा देर तक उसके थन के पास ऐसे लगी रही। देखने में आया बहुत देर तक वो रही, मगर उसने हासिल क्या किया? उसने ग्रहण क्या किया? उसने तो जो लेना था वो लिया ही नहीं। तो अगर तुम बहुत समय संग भी करते हो, साथ में भी रहते हो, लेकिन जो लेना है वो लेते ही नहीं हो। गुरु के पास आके हमें गुरु का ब्रह्म ज्ञान लेना है ना, हम ब्रह्म ज्ञान तो लेते नहीं, ज्ञान रूपी दूध हम पीते नहीं, हम तो खून पी के चले जाते, मतलब कि समय बर्बाद करके चले जाते हैं, या अपना कहीं और जगह से कुछ देखा, कुछ सुना, कोई निंदा, कोई दोष, वो सब देख के चले जाते हैं। तो संग तो कोई बहुत करता है, मगर ज्ञानवान अगर नहीं बनना चाहेगा, ज्ञान को जीवन में नहीं उतारेगा, तो उसके संग से उसका जीवन थोड़ी बनेगा। तो हमें ऐसा संग करना है कि बाहर से संग करेंगे, मगर उसके साथ साथ जो हमें बता रहा है उन बातों को अपने संग में रखेंगे, उनको अपने दिल दिमाग में रखेंगे, उनको अपने व्यवहार में उतारेंगे, तब आप ज्ञानवान हो। वरना सत्संग में आने वाला हर एक कोई व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता है। जैसे मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति भक्त नहीं होता, सबके जाने के उद्देश्य फर्क फर्क होते हैं। भगवान की भक्ति के लिए कौन जाता है? कोई लोभ लालच पूरा करने के लिए जाते हैं, कोई दिखावा करने के लिए जाते हैं, कोई अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जाते हैं, तो कोई वहाँ पे चोरी करने भी जाते हैं। वे भीड़ में, लाइन में किसी का कान का उतार लिया, गले का छीन लिया, काट दिया, पता नहीं चला, पर्स, कहीं कुछ चोरी भी तो होती है। तीर्थों में ही सबसे ज्यादा लिखा रहता है, जेब कतरों से सावधान, ठगों से सावधान। तो तीर्थ में जाने वाले क्या सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं? मंदिर में जाने वाले जैसे सारे भक्त नहीं होते, ऐसे ही सत्संग में आने वाले भी सारे सत्संगी नहीं होते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हम वास्तव में ज्ञानवान बनने के लिए आए हैं, या हम अपना और कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए। अगर आप दूसरा कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हो, तो आप बहुत समय तक सत्संग में टिक नहीं पाओगे, और आपका पूरा पूरा लाभ भी नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। समय भी दिया और आपको लाभ भी नहीं मिला। आए हो तो लाभ ले लो, जिस लाभ के लिए हम सत्संग में जाते हैं वो लाभ हमको ले लेना चाहिए। तो हम अगर अपना जीवन वास्तव में बनाना चाहते हैं, ज्ञानी जैसा जीवन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको लगन में अगन हो और बाहरी बंधनों से मुक्त होकर गुरु का संग हम करते रहें। बाहर से बंधन है आपके, ऐसे बोलोगे मन से तो मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मन से तो मैं छूटा हुआ हूँ, लेकिन ना सत्संग में आ नहीं पाता हूँ, बाहर के बड़े बंधन है। तो बाहर के बंधन है तो संग कैसे करोगे? फिर कोई बोलेगा मन से तो आपके साथ ही है ना। एक बार किसी ने चतुराई चालाकी का जवाब गुरुजी को दिया, पूछा गुरुजी ने उसके बारे में, कहा रहे हो तुम आती नहीं क्या? आप ही के संग तो है गुरुजी, आप ही के साथ तो है, आप नहीं महसूस करते हो आपके साथ है? हम तो महसूस करते हो आपके साथ, तो हम तो मन से आप ही के साथ रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा आज से मन से तुम अपने परिवार वालों के साथ रहो, है ना, और तन से हमारे साथ रहो। उनको बोलना मन से तुम्हारे साथ ही रहते हैं ना, हम तो गुरु के साथ रह रहे हैं, तो क्या हुआ, मन से तो तुम्हारे ही साथ है। मन में तुम खूब मोह ममता रखो, आसक्ति रखो उन्हीं की, लेकिन तन अपना यहीं छोड़, यहीं रख दो, आज से जाओगे नहीं। बोल पाओगे उनको कि मन से तो हम तुम्हारे ही साथ हैं? उनसे नहीं बोल सकते हो तो हमसे क्यों बोल रहे हो कि मन से आपके साथ है? अकेले मन से क्या तुम संग वास्तव में कर रही हो? जब तन तुम्हारा सत्संग में आके बैठेगा तब तो तुम ज्ञान श्रवण करोगी, वहां बैठ के तो उनकी बातें सुन रहे हो, और मन भी तुम्हारा तुमको ज्ञान नहीं सुना रहा है। क्या वहां पे मन से भी कौन बैठा है संग करके? किसी कारण, जिसके अंदर में लगन होती है तो किसी कारण उसको रुकना पड़ता है, तो उसका मन हर समय भगवान में, ज्ञान में, सत्संग में रहता है। तो फिर उस छटपटाहट में वो अपने बंधन भी तो काटता है।
कि उसमें एडजस्ट होके बैठ जाता है कि ठीक है, भगवान तो हमारे अंग संग है, गुरु तो मेरे अंग संग है, ज्ञान तो मैंने सुन ही लिया, मेरे से भूल थोड़ी जाएगा। भूल ही पड़ा है तभी तुम सत्संग छोड़ के बैठे हो, ज्ञान भूल गया तभी तुम सत्संग छोड़ के बैठे हो। और वो ज्ञान तुमको बुद्धि तक शायद रह जाए, वाणी तक शायद रह जाए, लेकिन व्यवहार में तो नहीं दिखेगा। व्यवहार में तो तुम माया में लिप्त दिखोगे, तो तुम्हें कौन ज्ञानवान बोलेगा? तुम्हारा अपना ही मन नहीं बोलेगा कि तुम ज्ञानवान हो, दूसरा तो कोई क्या बोलेगा। तो ये नहीं कि हमको बाहर के बंधन नहीं काटने हैं, हमको बाहर के बंधन भी काटने हैं, और केवल बाहर के भी नहीं काटने हैं, आपको मन के भी काटने, बाहर भीतर दोनों से आपको मुक्त होना है। तो जो सत्संग का नियम है वो हमको बाहर की माया से और भीतर की माया से, दोनों माया से हमको छुड़ाता है। एक सत्संग का नियम अगर हम पालन कर लेते हैं तो कि हमको नियम से जाना ही है, और हमको लगन इतनी लग जाए, जिसमें अगन इतनी हो जाए कि हम अपने बंधन को काट सके। तीव्रता होगी तो आप काट सकोगे, वरना तो सब सुख बुद्धि में बैठे हुए। तो जीवन अगर बनेगा हमारा, जब बाहर के बंधन भी आपके कटेंगे, लगन में अगन होगी, और उसके साथ साथ आप गुरु का संग भी करोगे। एक अपने ऊपर कृपा और सतगुरु का संग हो तो मुक्ति अवश्य मिलती है। अगर हम गुरु का संग करते हैं और साथ साथ अपने ऊपर कृपा करते हैं, तो अपने ऊपर कृपा का मतलब होता है ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। ये अपने ऊपर कृपा की, तब आपको मुक्ति मिलेगी। सत्संग सुन बहुत लिया, बहुत अच्छा है, सुना भी दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर उतारा ही नहीं, उसके हिसाब से अपना व्यवहार किया ही नहीं, आचरण में तो आना चाहिए, तो तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो संग भी करो और अपने ऊपर कृपा ये करो कि ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हर समय आत्म जागृति में ही रहो, आत्मिक जागृति में हर समय रहना है। नाम रूप व जगत की बातें बंद करो। आत्म जागृति में खुद भी रहें, आत्म जागृति में दूसरे को भी रहने दो, और नाम रूप की बातें हमें करनी नहीं है। नाम रूप की और जगत की बातें अब बंद कर दो। संसार की बातें कितनी करते रहते हो, जिनके साथ भी उठते बैठते हैं, मोहल्ले पड़ोस की बातें, रिश्तेदारों की बातें, दुनियादारी की बातें, समाज की बातें, राष्ट्र की बातें, कहीं नेताओं की बातें तो कहीं और बातें, कहीं जातिवाद बहुत धूम मची रहती है, हिंदू मुसलमान वाली बातें, बहुत सब करते रहते हैं। तो ये संसार की बातें करनी करो बंद, पॉलिटिकल बातें भी करनी करो बंद। आप अपने ज्ञान की बात करो ना, और ज्ञान की बातें भी कितनी करोगे? आप अपनी आत्म जागृति में रहो। ज्ञान की तो एक ही बात है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में आगे तो अशब्दी ब्रह्म पद में आगे तो बात कुछ है ही नहीं, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। तो उस आत्म जागृति में रहें कि मैं ये नाम रूप नहीं हूँ। जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम रूप नहीं हूँ, तब मैं बाकी को भी मिथ्या कर सकता हूँ। वरना आप अपने को अगर देह मानते हो तो औरों को भी देह मानोगे ही। अपनी देह को सत्य मानते हो तो आप जगत को भी सत्य मानोगे ही। लेकिन अपने से ये मेहनत करो कि आज से मैं किसी के भी नाम रूप की बात नहीं करूँगा, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। व्यक्ति के गुण या व्यक्ति के दोष, दोनों के बारे में मुझे विचार नहीं करना है, मुझे अपने स्वरूप का विचार करना है। केवल मेरी नज़र अपने आप पे होनी चाहिए। अंतर्मुखी बनो, अपने पे नज़र रखो। अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या देखते हो, किस नज़रिए से आप जिस चीज़ को देखते हो, तो किस नज़रिए से देखते हो। वस्तु तो सामने एक ही दिख रही है, या व्यक्ति भी एक ही दिख रहा है, मगर उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग होता है। कोई उसको क्या करके देख रहा है, कोई इसको क्या करके देख रहा है। अब आँखों से तो जगत दिखेगा तुमको भी, और अज्ञानी लोगों को भी दिखेगा।
अज्ञानियों का दृष्टिकोण अलग है, तुम्हारा अलग है। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुम उसको तत्व करके, ब्रह्म करके देखो, भगवान करके देखो, आत्मा करके देखो। तुम्हारी दृष्टि में तो सब एक ब्रह्म होना चाहिए। तो किसी भी नाम रूप की बात हमको करनी नहीं और जगत की बात हमें करनी नहीं है। जब ये बातें हम बंद करेंगे तब हम आत्म जागृति में आ सकते हैं। समय कम है, काम अधिक है, इसीलिए संकोच भी खत्म करके गुरु से प्रीत बढ़ाओ। प्रभु मिलने का यही अवसर है। आपके पास समय कम है, कोई नहीं जानता कितना समय आपके पास है, आज हो तो कल नहीं हो। तो इसके लिए हमको काम तो बहुत अधिक करना है। बहुत सारा अज्ञान हमारे पास है और उस बहुत सारे अज्ञान को दूर करने के लिए हमको बहुत अपने से मेहनत करनी है। एक ही बार के सुनने से आप कहाँ सुधर रहे हो? कितने समय से सब सत्संग में आ रहे हैं, फिर भी किसी दिन आपको अपनी कोई कमी बहुत अच्छी से दिख जाती है, समझ में आ जाती है कि हाँ ये कमी मेरे अंदर है। कितने साल तक आते आते भी आपको कभी अपनी कोई कमी दिख जाती है, तो वो थी इतने साल तक आपको दिखती नहीं थी, अंदर छुपी हुई थी वो कमी। अचानक एक दिन आपने रियलाइज किया, अरे मेरे अंदर तो ये भी है, अभी ये पूरी तरह से मेरा ये नष्ट नहीं हुआ विचार, या मेरे अंदर ये भी भावनाएं हैं, ये भी ख्याल है, मैं तो जानता ही नहीं था। तो अपने से कितनी हमको मेहनत करनी है। तो काम तो बहुत अधिक है। अपने को पूर्ण ब्रह्म का निश्चय कराने में आपको बल कितना लगाना पड़ता है, वृत्ति कितनी खंडित होती है। एकाग्रता अपनी आप लाते हो, बार बार आपकी वृत्ति खंडित होती है। जैसे आप कभी, अगर किसी का नियम था पहले सत्संग में आने से पहले कि कोई पूजा करने बैठता था, तो क्या पूजा करने में पूरा ध्यान पूजा में लगता था? कुछ लगता था, कुछ कहीं और बातें सोचते थे। पूजा घर में बैठ के ज़्यादा ही दुनियादारी की बातें दिमाग में आ जाती थी। पाठ पढ़ भी रहे हैं तो दिमाग कुछ और सोच रहा है, आंखें शब्द देख रही हैं, होठ वो उच्चारण कर रहे हैं, मगर दिमाग कुछ और सोच रहा है साथ साथ। कितने सारे काम एक संग आप लोग कर लेते थे। आरती गा रहे हैं तो भी दिमाग कहीं और जा रहा है। टोटल एकाग्रता लाने में कितना अपने को बल लगाना पड़ता है। तो सत्संग में आके भी तो टोटल ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है ना, कि चारों तरफ से मन हटा के हमारा मन केवल अपने स्वरूप में टिक जाए। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती। तो काम तो बहुत अधिक है और समय पता नहीं कितना है। तो इसके लिए नाम रूप की बातें बंद करेंगे, जगत के बारे में बात करना बंद करेंगे, तब तो आप अपने पे विचार कर पाओगे, तब तो आप इस जन्म में मुक्त हो सकोगे। इसीलिए लोग कह देते हैं एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म की बात है, क्योंकि उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सोचो कि पिछले कई जन्मों में तो मेहनत करके आए हो, तब तुम्हें ये दर मिला है, और अब बहुत मेहनत करनी है अगर ये अंतिम जन्म अपना बनाना चाहते हो तो। नहीं तो आपको तो पता नहीं न जाने कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। अगर हम सुस्त आलसी बन के बैठना चाहते हैं, थोड़ा ही सुख चाहते हो, तो आप लापरवाही करोगे, फिर आए जाए दुख पाए। आपको जन्म का दुख, मरण का दुख, जीवन जीने में दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। गर्भ में बच्चे को कोई सुख थोड़ी मिलता है। जन्म लेते समय माँ को कष्ट है तो बच्चे को भी तो कष्ट है, फिर जीवन जीने में भी तो उसको कष्ट है, मृत्यु के समय भी प्राण छोड़ने में कष्ट है। कोई आपको घर से अगर जबरदस्ती धक्का मार के निकाले तो कितना कष्ट होता है। तो शरीर से आपको आप यमराज आके खींच के निकाल के लेके जाए तो कितना कष्ट होगा। तो उसके लिए ज्ञान कितना पक्का करना है कि हम छोड़ के बैठे हैं। जैसे सांप अपनी केचुल को उतार के आगे चला जाता है, उसको उसके छोड़ने का कष्ट नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को भी इस जगत को छोड़ने का कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही उसको छोड़ चुका है। सांप अपनी केचुल को पहले से ही छोड़ चुका है, उसके अंदर नई खाल बन गई है और ऊपर वाली हटानी है। तो आपका अंदर आत्मिक निश्चय हो चुका है, तो ये आत्मभाव आपका पक्का है, तो आपका जीव भाव छोड़ने में आपको कष्ट ही नहीं। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सुन के केवल थोड़ा ना हो जाएगा, सुन के आपको अपने व्यवहार में उतारना भी है। तो संकोच नहीं होना चाहिए,
लोग क्या कहेंगे, अभी से इतनी लगन लग गई, अभी से इतना जा रहे हैं, घर वाले क्या बोलेंगे। और मन भी सोचता है कि अभी से सारे संसार के सुख छोड़ दूं क्या, अभी से कैसे छोड़ दें, ओल्ड एज में छोड़ेंगे जाके। खुद ही तुम्हारा मन आसक्त है तो नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन लिहाज, डर, संकोच वो भी छोड़ो, आसक्त भाव भी छोड़ो और अपनी लगन बढ़ाते चले जाओ परमात्मा के प्रति। संकोच भी खत्म करो और गुरु से प्रीत बढ़ाओ। कई लोग गुरु से बहुत नज़दीक होने में संकोच करते हैं। फ़ोन करने में संकोच लगेगा, बात करने में संकोच लगेगा, क्वेश्चन पूछने में संकोच लगेगा। कैसी प्रवृत्ति होती है, कभी कभी ऐसी झेंपता रहता है व्यक्ति, संकोच करता है। तो उसको भी छोड़ो, उसको छोड़ोगे तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आपका प्रेम भी आगे बढ़ेगा। तो गुरु से प्रीत बढ़ाओ संकोच खत्म करके। और प्रभु मिलने का यही अवसर है। मनुष्य जन्म मिला है और सत्संग भी मिला है, तो प्रभु मिलने का तो यही अवसर है। सारी सृष्टि अपने ही संकल्प के आधार पर है। अपना संकल्प लय करो तो सृष्टि की प्रलय हो जाती है। ये सारी सृष्टि तुमको लगती है कि हाँ है, जगत सत्य है, तो ये तुमने सोच रखा है, तुमने मान लिया ये जगत सत्य है, तो ये सत्य है। तुमने एक संकल्प किया कि मैं देह हूं और ये संसार मेरा है। लेकिन एक संकल्प करो, मैं देह नहीं हूं, संसार मेरा नहीं। अपने संकल्प को लय करोगे तो सृष्टि की भी लय हो जाएगी। ज्ञानी अपने जगत की प्रलय करता है ना, जो अपनी मनोमय सृष्टि है उसकी प्रलय करता है, वो बाहर के जगत की प्रलय थोड़ी करता है। और वो जब ये जान लेता है कि ये मैं देह नहीं हूं, तो उसकी मनोमय सृष्टि की भी प्रलय हो जाती है। ये सब मिथ्या है, ये सब देखने मात्र है, या केवल कर्मानुसार मुझे व्यवहार के लिए मिला है। और व्यवहारिक बुद्धि ज्ञानी की खत्म हो जाती है, उसका व्यवहार भी खत्म हो जाता है। वो अपना जीवन जिस कार्य के लिए भगवान ने दिया उसी कार्य में लगाता है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान है, तो बस भगवान के मिलन का सामान है, इसलिए उसमें चलता है। तो तुम अपने संकल्प को लय करो तो सृष्टि की प्रलय हो जाती है। तुमने अपने ही संकल्प से मिर्ची बनाई, तो अपने ही संकल्प से लड्डू भी बना सकते हो। तुमने अपने का संकल्प से संसार बनाया, तो अपने संकल्प से अपने को मुक्त भी कर सकते हो। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, गिरना ही चढ़ने की निशानी है। गिरते हैं शाही सवार मैदानी जंग में, और वो क्या गिरेंगे, जो चलते ही घुटनों के बल है। तो हिम्मत नहीं हारो कभी भी। हमसे हो नहीं पाया, हम कर नहीं पाए, या हम शायद कर नहीं पाएंगे, बोलो अभी तक नहीं कर पाए, आज दिन तक नहीं कर पाए, तो आज से करेंगे। हिम्मत तो रखो कि अब कर पाएंगे। पहले ज्ञान पक्का नहीं था इतना, अब पक्का हो गया। पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, अब हिम्मत आ गई। गुरु का संग करके, सत्संग का संग करके हमको हिम्मत आ जाती है। पहले भयभीत रहते थे, अब हम निर्भय होकर भगवान का भजन करते हैं। पहले हमको अंदर में नहीं लगता था कि मैं इतने बंधन काट सकता हूँ, अब मैं समझता हूँ मैं काट सकता हूँ। छोटा पक्षी होता है तो पहले उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं होती है, फड़फड़ाता है, थोड़ा थोड़ा उड़ता है, नीचाई पे उड़ता है। जैसे जैसे उसके पंखों में ताकत आती है, कितने ऊंचे आसमान में भी उड़ जाता है। समय लगा ना, तो हम हिम्मत रखते हैं तो हम निर्बंधन टोटल हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उड़ना शुरू करता है, तब तो बड़ा पूरा उड़ पाता है। वो सोचे नहीं पूरा नहीं उड़ पा रहा हूँ, जब पूरा उड़ पाऊंगा तभी उड़ूंगा, तब तक मैं ऐसी जमीन में फुदकता रहूं, तो वो कभी नहीं उड़ पाए। तो थोड़ा थोड़ा भी आप अपने को ज्ञान का निश्चय में लाके अपने को बंधन मुक्त करते जाओगे, तब एक दिन निर्बंधन हो पाओगे। थोड़ा थोड़ा भी आप मिथ्या भाव पक्का करोगे, तो एक दिन पूरा मिथ्या भाव पक्का हो जाएगा। अपने से मेहनत करनी है सबको। तो गिरना ही चढ़ने की निशानी है। हम अगर गिरे तो दोबारा चढ़ेंगे, दोबारा ऊंचे उठेंगे। और जो घोड़े की सवारी कर रहा है, मान लो युद्ध के मैदान में गया, घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, तो घोड़े की सवारी सीखने में भी उसको गिरता है कई बार।
और युद्ध के मैदान में भी मान लो वो गिरा तो उसके बाद वो फिर चढ़ता है। लेकिन घोड़े की सवारी क्या कोई घुटने पे चलने वाला बच्चा करेगा? या वो युद्ध के मैदान में जा पाएगा? अभी तो छोटा बच्चा, अभी तो खड़े होकर चलना ही नहीं सीखा। छोटे बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं। तो कहा गया कि जो बिल्कुल शाही सवारी करता है, घोड़े के सवारी करता है, तो गिरते हैं शाही सवारी मैदान जंग में। एक युद्ध भूमि में जो ऐसे शाही घोड़े की सवारी कर रहा है, बहादुर है, वही कभी गिरता भी है, उठता भी है। और वो क्या गिरेंगे? जो चलते ही घुटनों के बल है, मतलब जो दूसरे का, धरती का आधार लेके चल रहे हैं, पैरों के साथ हाथों का भी आधार लेके चल रहे हैं, धरती का आधार लेके चल रहे हैं, तो वो क्या गिरेंगे? वो तो अभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें अपनी हिम्मत रखनी है। हम हिम्मत रखेंगे तो सारी प्रकृति हमारी मददगार होती है, परमात्मा हमारे मददगार होते हैं। दिनों दिन तुम्हारी उन्नति हो रही है, ये विश्वास रखो। ये मन में तुम्हारा पक्का विश्वास हो जाए कि दिनों दिन मेरी उन्नति हो रही है। ये नहीं सोचो सत्संग में आना ना बेकार जा रहा है, दिनों दिन उन्नति हो रही है। एक व्यक्ति सत्संग में आता था किसी संत के पास, उसने कहा कि मेरा कोई फायदा नहीं पड़ रहा है, कई दिन से आ रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मेरी कोई उन्नति नहीं हो रही, मुझे फायदा नहीं पड़ रहा है। गुरु ने कहा नहीं, तुम्हारी उन्नति हो रही है दिनों दिन। वो तो नहीं, मुझे तो दिख नहीं रही मेरी उन्नति होती हुई, मैं तो जैसा पहले था वैसे ही अभी हूँ, इतने दिन से मैं आ रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तब संत ने क्या किया, उसकी कुटिया में एक बांस की टोकरी रखी हुई थी, बहुत समय से कोने में टंगी हुई थी। अब बहुत समय से कोने में टंगी रहती है तो धूल मिट्टी जाले पड़ जाते हैं उसमें। उसने कहा देखो कोने में वो जो बांस की टोकरी रखी है ना, जरा उतार के लाओ उसको, टंगी हुई है वहाँ पे। उतार के लाया और कुटिया के सामने ही पास में नदी बहती थी, ले जाओ उसमें पानी भर के ले आओ पहले। अब वो सोचे इसमें पानी कैसे भरा जाएगा, लेकिन गुरु की बात मान के गया, नहीं जाओ भर के आओ, भर जाएगा। उसने पानी में डाला, टोकरी को बाहर निकाला, सारा पानी बह गया। फिर डाला, फिर निकाला, बहुत कोशिश की, आखिरकार थक के चला है। कहता है गुरुजी इसमें पानी नहीं भर सकता। बोला नहीं और जाओ कोशिश करके आओ। फिर गया, फिर बहुत देर तक कोशिश की, फिर आया, कहता नहीं इसमें पानी भर ही नहीं सकता। बोला ये तो मैं भी जानता हूँ इसमें पानी नहीं भर सकता है, लेकिन अब तो ये बताओ जब पहली बार तुम इस टोकरी को लेके नदी पे पास गए थे पानी भरने, तब ये देखने में कैसी थी, अब कैसी है? तो अब तो ये बहुत चमकदार हो गई, धूल मिट्टी जाले सब हट गए, एकदम नई नई लग रही है, कितनी साफ हो गई है। तो कहा कि देखो बार बार पानी में डिप करने से इसमें परिवर्तन आया। तुम भी रोज सत्संग में आते हो तो ऐसे ही परिवर्तन आया कि तुम्हारे जीवन में स्वच्छता आ गई है, तुम्हारे विचार शुद्ध हो गए हैं, तुम्हारा आचरण शुद्ध हो गया है, तुम बिल्कुल शुद्ध बन गए हो। ये समझ में अब तुमको आए, लेकिन ज्ञान नहीं टिक रहा है तो उसके लिए तुमको अपनी इच्छाओं को जैसे कि वो करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को हमें खत्म करना पड़ेगा। जो ये छेद हैं इनको बंद करना पड़ेगा, तब हम इसमें पानी भर सकते हैं। तो हमारे अंदर अभी संसार के प्रति इच्छाएं हैं, इसलिए हम अपने अंदर में ज्ञान नहीं पक्का कर पा रहे। तो हमको अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। तो अपनी मदद अगर हम करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी उन्नति हो रही है, और परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा, ये हमेशा याद रखो। परिस्थिति एक सी नहीं रहती, वो बदलेगी। और गुरु की कैद में रहने से ही हम माया की कैद से छूटते हैं। जब हम गुरु की कैद में रहेंगे, उसकी निगाह में रहेंगे, उसकी आज्ञा में रहेंगे, तभी हम माया के चंगुल से छूट सकते हैं। हम सोचें कि हम गुरु के अंडर में भी ना चलें और हम माया रहित होकर जीवन जिएंगे तो हो नहीं सके। माया से छूटने के लिए, मन की गुलामी से, माया की गुलामी से छूटने के लिए आपको पहले गुरु की कैद, गुरु की जैसे कि एक तरीके से कहा जाए पूरी आज्ञा में चलने वाली बात, वो हमको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी।
जैसे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मन बोलेगा हम क्या इनके गुलाम बन गए, हम क्या इनसे हर बात पूछ के करेंगे। अगर मन ऐसा बोलेगा तो आप माया की कैद से छूट भी नहीं पाओगे, थोड़े समय तो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर जो गुरु बताता है वो आपका भी वैसा ही जीवन और वही आपकी समझ बन जाएगी। तो जैसे गुरु का ज्ञान है, जैसे उसके हिसाब से जीवन हमको जीना चाहिए, आपको भी वैसे ही पसंद आएगा। तो गुरु की बात आपको फिर अखरेगी नहीं। जो पहले मन सोचता है ये क्यों कह दिया, ये क्यों आज्ञा दे दी, इसमें तो शायद मेरी भलाई नहीं है, इसमें मेरी उन्नति नहीं है। तो आपका जीवभाव है अभी, मन अभी है, माया है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हमें उसके हुक्म में चलना है। साकार के हुक्म में चलोगे तो आगे चल के निराकार के हुक्म में भी आप चल पाओगे। तो माया की कैद से, मन की कैद से छूटना है तो गुरु की कैद में आ जाओ। हमको ये कैद पसंद आने लगे, खुशी हो कि गुरु मेरे पर अधिकार रखता है। अपना समझता है तभी अधिकार रखता है, अपना ना समझे तो छोड़ दे हमको ऐसे ही, तो फिर हम भटकते ही फिरेंगे।